हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आप देखेंगे 3 पाउंड का केक डिज़ाइन। तो ये देखिए, ये 2 पाउंड का केक बेस पे मैंने ना केक तैयार कर लिया, केक टिन पे सॉरी। तो इस तरह से केक तैयार कर लिए हैं। अभी से हम लेयर्स कट करेंगे। आज की केक डिज़ाइन बहुत सुंदर, बहुत प्यारा बना है, कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये केक का ऑर्डर मुझे एक दिन पहले ही मिल गया था, लेकिन मुझे सुबह पता था कि लाइट ऑफ होने वाली है, मैसेज आ गए थे मेरे हस्बैंड के मोबाइल पे। तो हमने ना सुबह से ही 8 बजे से स्पॉन तैयार कर लिए थे और ये 9 बजे मैं आसिंग कर रही हूँ। और अभी आज ना मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड एक्चुअली काम कर रहे हैं, वो आप देखेंगे वीडियोस पे। तो ये देखिए, क्रम कोट करके ना हमें फ्रीज पे ना केक को रखना ही रखना है। मतलब 5 से 10 मिनट ना क्रम कोट करके फ्रीज पे रखना ही चाहिए, इससे ना हमारे केक पे क्रैक्स नहीं आती है। तो ये देखिए, मेरे हस्बैंड बना रहे हैं रोटी आज मैं अपने हस्बैंड के हाथों का रोटी खाने वाली हूँ। तो ये देखिए, मेरे हस्बैंड को सभी चीज़ बनाने आ जाते हैं, खाना सब्जी, क्योंकि वो रायपुर पे रह कर पढ़े लिखे हैं ना, तो उनको अकेले रहने की आदत थी, तो सारा चीज़ बना लेते हैं। तो रोटी भी बहुत अच्छे से बना लिए हैं। थोड़ा बहुत गोल नहीं हुआ है, मतलब ना ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ का नक्शा बन गया या भारत का नक्शा बन गया, ठीक ठाक ही बना, ये देख लीजिए। बस थोड़ा सा आटा ज़्यादा से लगा लिए थे मेरे हस्बैंड। वैसे तो मेरे हस्बैंड रोज़ रोटी सेकते हैं, मैं रोज़ बेलने की काम करती हूँ, मेरे हस्बैंड रोज सेकते हैं, लेकिन आज तो उल्टा ही हो गया। मैं केक बना रही थी, मेरे हस्बैंड, मैं ना आटा गूँथ के रखी थी और किचन में आकर देखती हूँ तो मेरे हस्बैंड ना रोटी बेल बेल के बना रहे होते हैं। तो उनको बोल रही थैंक यू जी, कितना साथ देते हो, हेल्प करते हो उसके लिए, इसीलिए मैं केक इतना अच्छा बना पाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड आप सबको बोल रहे हैं कि मेरी सरी की चैनल सब्सक्राइब कर लो गाइस, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और लाइक कर दो। बस इतना ही बोल रहे हैं, तो कर दो यार, क्यों देरी कर रहे हो, जल्दी से लाइक दबा दो। उस रेड पे इधर सब्सक्राइब लिखा है, उसे भी टच कर दीजिए यार, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए, अपने हस्बैंड को हम काम करने देते हैं, अब हम अपना काम करते हैं। देखिए, तो अभी ना मैं क्रम कोट करके रख दी हूँ। ये देखिए, केक को हम फ्रिज पर रखेंगे और इसके बाद हम इसके सेकेंड लेयर को देखते हैं, वो भी अवन पे बेक हो ही रहा है गाइस। और ना हमारे अवन पे एक ही केक बेक होता है, एक बार में ही 2 नहीं आ पाता, इसीलिए हमें ना एक केक निकाल लेते हैं, उसको ठंडा करके हम लेयर्स कट करते तक ना दूसरा स्पॉन्ज तैयार करते हैं। आप देखेंगे, अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और 9 बजने में 10 मिनट कम है। अब ये देखिए, हमारे हस्बैंड तो इधर काम ही कर ही रहे हैं, बस उसका 1-2 रोटी और बचा है और हमारा स्पॉन्ज तैयार हो गया। हम इसे निकाल लेते हैं गाइस और इसके बाद इसे भी हम क्रम कोट करके फ्रिज पे रख देंगे। फिर दोनों को लाएंगे। 2 टेयर वाला केक है, आप वीडियो एंड तक देखिएगा, आज का केक बहुत अच्छा होने वाला है। और ये देखिए, किचन देखिए, जब हस्बैंड लोग काम करते हैं तो किचन पूरा फैला फैला सा रहता है, तो इस तरह से हमारा किचन आज फैला फैला सा है गाइस। और रोटी बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी था, मेरे हस्बैंड के हाथों का रोटी बहुत मज़ा आया खाकर। तो ये देखिए, इस तरह से बना रहे हैं मेरे हस्बैंड, बहुत अच्छे बना लेते हैं गाइस, ऐसा नहीं है कि नहीं बना लेते, बस हल्का हल्का सा गोल नहीं हुआ है, बाकी प्रॉपर बना लिए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे हस्बैंड इतना सपोर्ट करते हैं। मैं इधर केक बना रही होती हूँ और मुझे टेंशन बिल्कुल नहीं रहता, जब वो घर में रहते हैं, मेरे बहुत सारे काम कर देते हैं। और ये देखिए, अब हम सेकेंड वाला निकाल रहे हैं, इसे भी ना कट करके इसे भी आइसिंग करेंगे। पाइनएप्पल फ्लेवर पे हमारा केक है। कस्टमर ने फ़ोटोज़ भेजे हैं और कलर उन्होंने रखा है, जैसे कि वो फ़ोटोज़ भेजे हैं ना, वो तो पिंक कलर का था, लेकिन वो बोले हैं वाइट एंड ब्लू कलर पे रखना। तो ये देखिए, इस तरह से मैं एक ब्लू कलर का लाइन दे रही हूँ, एक वाइट कलर का, इस तरह से हमारा कलर बहुत अच्छा परफेक्ट बन कर आएगी। और आप सबको बता दूँगा, ये वाला वीडियो मैं 3 बार से एडिट कर चुकी हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, जब भी एडिट करती थी मेरे से ना डिलीट वाला बटन दब जाता था, टच हो जाता था। 3 बार से एडिट कर करके थक गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। अब तो फाइनली एडिट हो जाए यार वीडियो, क्योंकि मेरे पास इतने सारे केक के वीडियोस है ना, मैं क्या करूँ, एडिट ही नहीं कर पा रही हूँ, कंफ्यूज हो गई हूँ, इसका है उसका समझ नहीं आ रहा है। शॉर्ट वीडियो भी इसीलिए नहीं बना पा रही हूँ। तो फाइनली अब शायद मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वाला एडिट हो
हो जाएगा। उससे पहले एक बात बता देती हूँ, एक लड़की है या लेडीज़ है कौन है पता नहीं, मेरे को बहुत मैसेज करती है कि आप केक के बारे में बहुत बोलती है कि आप बहुत महंगा बेचती हैं ये। और मैं उनको पूछी तो वो बोलती है कि मैं 200 में सेल करती हूँ। तो शायद उनका प्रीमिक्स बहुत लो क्वालिटी की होगी या फिर व्हिपिंग क्रीम बहुत लो क्वालिटी की होगी, शायद 30-40 में ला लेती होगी या 50 में ला लेती होगी। तभी तो वो 500 ग्राम की जो केक आती है, 500 ग्राम की जो केक आती है उसे वो सिर्फ 200 पे सेल करती है। आप सब बताइए, आप होम बेकर्स हैं, आप सबको क्या है वो पड़ता पड़ेगा, अच्छा लगेगा कि इतना कम में सेल करेंगे? क्योंकि हम लोग का प्रीमिक्स रहता है, हम 5 किलो का प्रीमिक्स लाते हैं, 1000 रुपये पे लाते हैं। अच्छा क्वालिटी की प्रीमिक्स रहती है। व्हिपिंग क्रीम भी हमारा ना हाइड्रोफोलाइट रेड वाली रहती है जो 200 वाली रहती है। तो इतना तो हम खुद व्हिपिंग क्रीम लाते हैं, प्रीमिक्स लाते हैं, तो हम 200 में बेचेंगे तो हमें क्या ही पड़ता पड़ेगा। तो वो बोलती है रेट के लिए बहुत, मतलब मेरे को एक मैसेज नहीं किया, बहुत सारा मैसेज किया। कभी किसी व्लॉग पे बताऊँगी, उसका मैसेज पढ़ के दिखाऊँगी, ठीक है। और वो बहुत लो क्वालिटी यूज़ करती होगी तभी वो 200 में बेचती है, नहीं तो बेकरीज वाले भी 200 में नहीं बेचते गाइस, कोई 200 में नहीं बेचते कहीं भी। अगर हाँ वो पुराना हो जाएगा, जैसे कि 1 हफ्ता 15 दिन हो जाएगा, उस केक का रेट गिर जाता है। जो फ्रेश रहता है उसका तो रेट रहता ही है गाइस। और अपना मेहनत का भी तो लेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि मेहनत का नहीं लेंगे। वही इतना मेहनत कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, अपना काम छोड़कर हम केक बना रहे हैं, वो भी तुरंत अर्जेंट वाली फ्रेश केक बना कर दे रहे हैं। हमारे पास बंद कर रखा बिल्कुल नहीं होता है, जैसे कॉल आता है तुरंत हम फ्रेश स्पॉन्ज तैयार करते हैं, फ्रेश क्रीम व्हिप करते हैं, तब जाकर हम बनाते हैं। तो उसका तो रेट रहेगा ना। मैं 1 पाउंड का 350 लेती हूँ करके उनको बताई, तो वो पता नहीं जल गई क्या हो गई। मेरा वीडियो बहुत पहले से वो देखती है, उनको क्या ही ऐसा लगा कि वो इतना मैसेज कर रही, पता नहीं। अरे भाई एरियाज़ के हिसाब से रहता है, आपके एरियाज़ पे ऐसे लोग रहते होंगे जो ज़्यादा पैसा नहीं दे पाते, या फिर आपका केक का टेस्ट अच्छा नहीं रहता होगा, तभी आप इतने कम प्राइस पे सेल कर रहे हैं। हमारा तो जैसे चल रहा है वैसे चल ही रहा है ना, हम क्यों कम करें भाई? क्योंकि हमारा सामान हाई क्वालिटी का रहता है, अच्छा वाला रहता है। आपको किसी वीडियोस पे दिखाऊंगी, अगर आप देखेंगे तो मेरा व्हिपिंग क्रीम रेड वाली रहती है 200 वाली, और अपना जो प्रीमिक्स रहता है ना वो भी 1900 वाली रहती है। तो इसीलिए हम इतना रेट लेते हैं, और ऊपर से फ्रेश बनाते हैं, 1 घंटा में बना कर देते हैं। और जैसे आप बोलते हो कस्टमाइज़ का भी तो पैसा लगता है, कस्टमाइज़ केक बोलते हैं, तो उसके हिसाब से भी हम लेते हैं। तो 1-2 वीडियोस पे मैं रेट बता दी थी तो उनको लग रहा था कि अब बहुत ज़्यादा लेते हो, मैं 200 लेती हूँ। बाप रे, 2 टेयर का वो तो 400 लेती है। वो गॉड, फिर उसका कमाई क्या करती है पता नहीं, वो बहुत फ्री है क्या जो इतना ही फ्री में बांट रही है? इससे अच्छा तो फिर आप केक ही बनाना छोड़ दो, या फिर आपको पोसा रहा है तो आप फ्री पे ही दो भाई। 200 में क्यों दे रहे हो? 150 या 100 रुपये में दो, या फिर एक काम करो आप फ्री पे ही दे दो ना, ऐसा ही करो। आप क्यों ऐसा कर रहे हो? आपके पास बहुत पैसा है तो आप फ्री पे ही दो। हम तो हमारे जो रेट है वही रेट ही रखेंगे, आपको कैसा भी लगे, अच्छा लगे या बुरा लगे, हम उतना ही रेट में देंगे, और अपने एरियाज़ के हिसाब से हम दे रहे हैं ना। और मेन बात वही, हमारा व्हिपिंग क्रीम अच्छा क्वालिटी का रहता है, प्रीमिक्स भी अच्छा क्वालिटी का रहता है। हमारे पास जो एक बार कस्टमर ऑर्डर करते हैं वो बार बार करते हैं, ठीक है। तो ऐसा है हमारा सीन। और ये देखिए उसी दिन मेरे पास ना एक और केक का ऑर्डर आया था, वो भी मैं बना कर रख ली हूँ। दोनों 2 पाउंड का केक है हमारा। आप सबको कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगा बताना। ये ब्लू वाला का डिज़ाइन आप देखेंगे लास्ट में, बहुत खूबसूरत है गाइस। ये देखिए ये वाला डिज़ाइन मेरे को बनाना है, ठीक है। तो अभी हम ये वाला डिज़ाइन बनाते हैं। मेरे को ना टॉम एंड जेरी वाला केक ये बनाना था, मतलब टॉपर्स ऐसा यूज़ करना था। लकली मेरे पास था ये टॉम एंड जेरी वाला, तो मैं ये लगा दी। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था कि कस्टमर को इतना पसंद आया ना, मैं क्या बताऊँ। टेस्ट भी बहुत पसंद आया। और ये कस्टमर मेरे परमानेंट कस्टमर है गाइस, इन्हीं से ही हमारे ऑर्डर्स स्टार्ट हुए थे। यही हमारा केक का ऑर्डर्स बढ़ाए हैं। मतलब ना बहुत लोगों को बताते थे कि इनके यहाँ केक बनता है, फ्रेश केक बनता है, तो बहुत कस्टमर भेजते थे। और परमानेंट कस्टमर है, जब भी इनको केक चाहिए रहता है, बर्थडे भी नहीं रहता है तो भी खाना ही बस रहता है ना, तो भी ये 1/2 पाउंड का 1 पाउंड का केक बनवा लेते हैं। जब भी इनको खाने का मन करता है हमारे हाथ का केक, तो ना ये केक बनवा कर ले जाते हैं। बहुत ज़्यादा ले जाते हैं। मतलब 1.5-2 साल हो गए मुझे केक बनाते। सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स इन्हीं का मेरे पास आते हैं। और ये बड़ा केक भी बनवाते हैं, छोटा केक भी बनवाते हैं। जब खाने का मन होता है तो छोटू वाला बनवा लेते हैं, सेलिब्रेशन होता है तो 2 टेयर वाला बनवा लेते हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है इनका केक बनाकर, क्योंकि ना इन्हीं से ना हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ था। ये जो है ना बहुत केक बनवाते थे स्टार्टिंग पे, बीच में बंद हो गया था क्योंकि हम गाँव चले जाते थे, उनका ऑर्डर्स नहीं ले पाते थे। लेकिन वो
तो रायपुर से मंगवा लेते थे, इतना दूर से आते थे और उनको केक का चार्ज बहुत महंगा पड़ता था, डिलीवरी चार्ज करके ऐसा। और फ्रेश का अलग रेट रहता है और कस्टमाइज़ का अलग रहता है ना। रायपुर में तो इससे भी डबल चार्ज लेते हैं गाइस। पता नहीं वो लड़की है या लेडीज़ जो मेरे को ये बोल रही थी, वो ये वीडियोस देख ले और देख के कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। आपको अच्छा ही तो नहीं लगा होगा क्योंकि आपके बारे में जो बोली हूँ, क्योंकि ये फैक्ट है गाइस, सही है तो सही है, ऐसा ही है। आपका ना शायद लो क्वालिटी का रहता होगा तभी आप 200 पे देते होंगे। हम जहाँ क्लास सीखे हैं, हमारी मैडम कभी नहीं बताई है। हमारी मैडम बोली है कि 350 से ही स्टार्ट करना है केक का, क्योंकि हम फ्रेश बना कर देते हैं, अच्छे चीज़ों से बना कर देते हैं, ठीक है। और उतना कमाई भी नहीं होता जितना कि आप इतना बोल रहे हो। फिर आपको एक केक में सिर्फ 10 या 20 रुपए ही मिलता होगा, अगर उतना में नहीं लेते तो। और सस्ते में लेते होगे तो फिर आपको पड़ जाता होगा 150 पड़ता होगा, शायद 50 रुपये। फिर तो आपका केक बनाने में सामान में ही लगता होगा ना, फिर आप अपनी मेहनत का क्या लेते होगे समझ नहीं। छोड़ो, मैं ये सब क्या बोल रही हूँ, छोड़ो उसको गाइस, इग्नोर करते हैं ऐसे लोग को जो बुरा कमेंट करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं। आपको क्या कैसा लगा कमेंट में बताइए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए।